अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आज हमारे को एक और प्रोजेक्ट 1x हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उस प्रोजेक्ट ने हमारा टाइम लिया, अराउंड 2 मंथ लिए, लेकिन आई थिंक बड़े प्रॉफिट्स के लिए 2 मंथ काफ़ी लो हैं। क्योंकि मज़ा आ चुका है हमें 10 डेज 15 डेज 20 डेज के अंदर 1x लेना, ना कि प्रीमियम्स ग्रुप्स की तरह तीन तीन और चार चार और पाँच पाँच पॉइंट्स के टीपी देना है। ठीक है। एनीवे, आज हम आपके साथ आपके साथ ऐसे प्रोजेक्ट शेयर करेंगे जो हमारे फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं, और उनकी प्राइस प्रिडिक्शन। ठीक है, उनकी प्राइस प्रिडिक्शन करेंगे। प्राइस प्रिडिक्शन किस हिसाब से प्राइस प्रिडिक्शन करेंगे? प्राइस प्रिडिक्शन कुछ हिसाब से करेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर, अभी जो हमारे पास सीजन चल रहा है, इस सीजन के अंदर हम उन प्रोजेक्ट से कितना एक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम वो चीज़ शेयर करेंगे। बाकी अगर वीडियो से आपको कुछ अपडेट्स मिलती हैं, कोई नॉलेज मिलता है, या वीडियो से अगर आप कोई प्रॉफिट्स वगैरह बनाते हो, तो बिल्कुल बनाओ। लेकिन कम से कम साथ में लाइक दिया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो वीडियो को। कोई इस मार्केट से रिलेटेड है तो हमारी ये वीडियो तक पहुंचाया करो। यही हमारी एक छोटी सी मोटिवेशन होती है आपकी तरफ। ठीक है, आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब प्रॉफिट बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रोजेक्ट्स होगा, मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट है हमारे पास स्टैक्स एस टी एक्स एंड ओ आर डी आई। जो बंदे मेरे ग्रुप के अंदर है उन्हें एस टी एक्स एंड ओ आर डी आई का, एस टी एक्स एंड ओ आर डी आई के ऊपर मैं किस हिसाब का बुलिश हूँ, किस हिसाब से किस हिसाब का मैं एस टी एक्स एंड ओ आर डी आई को बार बार मैंने बताया है। $0.70 के ऊपर एस टी एक्स ट्रेड करता था, मैंने आपके साथ शेयर किया है। $1 के ऊपर एस टी एक्स ट्रेड करता था, मैंने आपके साथ शेयर किया है। 1.20 सेंट के ऊपर एस टी एक्स ट्रेड करता था, मैंने आपके साथ शेयर किया। तब से लेके एस टी एक्स की प्राइस आ चुकी है 2.52, और अराउंड एस टी एक्स 2.89 एट 1993, अराउंड $3 तक गया है। तो दैट्स मीन हम एस टी एक्स से 2x हो चुके हैं। और ऑलरेडी एस टी एक्स की वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर की हुई है, पूरी डिटेल वीडियो। तब एस टी एक्स की प्राइस 0.90 सेंट के ऊपर ट्रेड कर रही थी। अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं डेली बेस के, आई होप सो आप लोगों ने एस टी एक्स को 2x गेन, आप लोगों ने एस टी एक्स से 3 वीक्स के अंदर एस टी एक्स से आपने 2x का गेन ले लिया होगा, सेम लाइक ओ आर डी आई। लेकिन अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह होते हैं जिनके ऊपर हम लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं, मतलब कि हम इसको क्लोज करेंगे 2025 के अंदर। तो अगर हम इसको 2025 तक होल्ड कर रहे हैं, तो इसकी कोई रीज़न है, इसकी कोई वजह है। अब मैं बार बार चीज़ कहता हूँ कि एस टी एक्स हमेशा बिटकॉइन को मूव करता है, बिटकॉइन को फॉलो करता है। पूरी मार्केट बेरिश होती थी, बिटकॉइन जब डंप करता था, लेकिन एस टी एक्स पंप, बिटकॉइन पंप होता था तो एस टी एक्स बुरा पंप होता था। तो सेम लाइक दैट एस टी एक्स जब 36 और 38 के, बिटकॉइन जब 36 38 के ऊपर था, एस टी एक्स $1 के ऊपर था, बिटकॉइन 50,000 के ऊपर चला गया, एस टी एक्स $3 के ऊपर चला गया। ओ आर डी आई कहाँ पे चला गया? इसकी टेक्नोलॉजी मैंने आपके साथ शेयर की, इसके एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर की, इसके एरियाज मैंने आपके साथ शेयर की, इसके टेक्निकल, इसके फंडामेंटल, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे गेन बनाया। अभी बिटकॉइन अगर बुल रन के अंदर बिटकॉइन 1.5 लाख $2 लाख जाता है, तो आपको क्या लगता है एस टी एक्स कहाँ पे जाएगा? एस टी एक्स, तो इस सारी कैलकुलेशन इसकी आज हम करेंगे, इसके प्राइस प्रिडिक्शंस के हवाले से, और आपके सामने इंशाल्लाह लेके आएंगे। अभी रिसेंट जो स्टेक्स जहाँ पे मूव कर रहा है, अपना बुल सीजन जो इसका पास्ट का ऑल टाइम हाई है, हाई था, स्टेक्स अभी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी भी रिटेल लोग इसके अंदर लॉन्ग शॉट्स बना रहे हैं। ठीक है, हमने आगे से एक बात शेयर की है कि जब हम प्रोजेक्ट्स को उठाते हैं, तो जब वो नेगेटिव फंडिंग रेट्स के अंदर आ जाता है, तब दुनिया उसको लॉन्ग एंड शॉर्ट्स कर रही होती है, लेकिन हमने उसे नीचे से पिक किए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एस टी एक्स अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, किसी भी टाइम हमें इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसके साथ अगर हम इसके टीवीएल की बात, अगर हम इसके टीवीएल की बात करें, तो 113.3 मिलियन के टोकन इसके ऊपर स्टेक हैं, इसके ऊपर लॉक्ड हैं। अच्छा, ये स्टेक लॉक्ड किस तरह होते हैं, टोकन अनलॉकिंग क्या होती है, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ये लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बनाई हुई है, पता नहीं क्या 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 कौन कौन सी चीज़ें मार्केट के अंदर न्यू न्यू लेके आ रहे हैं, जिनका कोई फायदा नहीं होता। कुछ भी जिनका फायदा नहीं होता, एट एंड आपको लॉस होता है। लोग लॉस क्यों करते हैं? यही रीजन है कि न्यू 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 चीजें, खुद से न्यू न्यू चीजें लेके मार्केट के अंदर आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं मार्केट को, काम को, दैट्स वाई के लॉस हो रहा है। लेकिन ये खैर एनीवे, अगर हम स्टैक्स की बात करें, तो स्टैक्स का 2024 23 के अंदर हमारे पास या 2023 को छोड़ के, अगर हम 2024 के अंदर बात करें, अभी रिसेंट हम बात करें जनवरी के मंथ के अंदर, तो स्टैक्स के ऊपर $53 मिलियन के टोकन, 53 मिलियन वर्थ के टोकन लॉक्ड पड़े थे। लेकिन आज क्या हुआ? आज 113 मिलियन के टोकन इसके ऊपर लॉक्ड हो चुके हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसकी प्राइस के अंदर मजीद पंप आ सकता है। लोग इसको लॉक कर रहे हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, इसको स्टेक करके प्रॉफिट्स बना रहे हैं।
इससे होता क्या है कि जिसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया जाता है या जिस चीज़ को लॉक्ड किया जाता है, जहाँ जिस चीज़ की स्टैकिंग होती है, वहाँ उसकी प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा मेगा बम, क्योंकि देखिए तो इसका टीवीएल अभी बढ़ने वाला है। इसका टीवीएल पहले यहाँ पे 53 मिलियन पे था, अभी अराउंड 113 मिलियन डॉलर के ऊपर इसका टीवीएल पहुंच चुका है। अगर यहाँ पे यहाँ पे हम देखें तो स्टैक्स के ऊपर हमारे पास एक मेजर अपडेट्स आने वाली है। अब एक अपग्रेड हमारे पास आने वाला है जो कि स्टैक के इकोसिस्टम को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। अच्छा, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि स्टैकिंग बिटकॉइन के साथ बढ़ता है, तो इसकी क्या रीज़न होती है? बिटकॉइन लेयर 2 फॉर बिटकॉइन बिल्डर्स, ये रीज़न होती है। ये रीज़न थी जिसकी हाइप आप लोगों ने इसकी प्राइस के अंदर सेम टू बीटीसी के साथ कनेक्ट होते होते इसकी प्राइस आप लोगों ने देख ली। अच्छा, जो भी वीडियोस हम करते हैं ये सारी वीडियोस हमारी लॉन्ग टर्म की होती हैं, एज इन्वेस्टर्स की होती है। इसके अंदर हम शॉर्ट टर्म के अंदर भी गेन कर सकते हैं और कर रहे हैं, लेकिन हमने जो टारगेट अपना बनाया हुआ होता है वो होता है लॉन्ग टर्म का। हम लॉन्ग टर्म के हिसाब को लेके चलते हैं। तो प्रूफ ऑफ ट्रांसफर की इसकी पूरी वीडियो हमने की है, प्रूफ ऑफ ट्रांसफर की, बिटकॉइन डेफी की, बिटकॉइन एनएफटीज की, एनएफटीज क्या चीज़ है, डेफी क्या चीज़ है, इसके ऊपर भी वीडियो करेंगे। एसबीटीसी अनलॉकिंग बिटकॉइन राइट और ट्रस्ट माइंड डिसेंट्रलाइज्ड, ये सारी चीज़ें, ये अपडेट इस स्टैक के ऊपर अभी अपकमिंग डेज के अंदर आने वाली है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं अभी हम इसके टेक्निकल्स भी देखेंगे। इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं इतना ज़्यादा बुलिश क्यों, क्योंकि अभी आने वाले टाइम के अंदर स्टैक्स के ऊपर एक स्केलेबिलिटी को चलाया जाएगा, जिसके लिए स्टैक नाकामोटो को अडॉप्ट किया जाएगा। स्टैक नाकामोटो को अडॉप्ट करने का इम्पैक्ट क्या होगा? अगर यहाँ पे स्टैक नाकामोटो की हम बात करें स्टैक नाकामोटो की, तो स्टैक नाकामोटो हमारे पास ये चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी कोई एक टोकन है, हमने वो एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन के ओवर शिफ्ट करना है, तो वहाँ पे हमारे पास टाइम लग जाता है, समटाइम 20 मिनट, समटाइम 30 मिनट, समटाइम 1 घंटा, समटाइम 2 घंटे, समटाइम 10 घंटे हमारे पास लग जाते हैं। तो स्टैक नाकामोटो उस काम को उसके लिए अपग्रेड किया जा रहा है, और इस जो ट्रांजेक्शन स्लॉट जो ट्रांजेक्शन इस ट्रांजेक्शन को खत्म किया जा रहा है। फर्स्ट वन। सेकंड स्टैक जो है तो वो बीटीसी हार्ड फास्ट फॉलोअर के लिए काम कर रहा है, बाकी बीटीसी की ट्रांजैक्शंस को मजीद फास्ट करने के लिए काम कर रहा है। बाकी बीटीसी के साथ बीटीसी की ब्लॉकचेन के ऊपर पहले ऐसा प्रोजेक्ट है जो बीटीसी की ब्लॉकचेन्स के ऊपर लिस्ट है। बहुत सारी बिल्ड लेयर 2 का प्रोजेक्ट है जो कि अभी रिसेंट लेयर 2 का हमारे पास एक लेयर चलने वाली है, एक लेयर 2 का एक ट्रेंड हमारे पास चलने वाला है, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर में बुल सीजन के एंड तक इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट तक हम कम से कम 50x से लेके 100x तक का गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी रीजंस क्या थी? रीजंस मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि इसकी हमारे पास ये रीजंस है, और इसके टेक्निकल्स भी देखेंगे कि इसकी क्या टेक्निकल्स है, किन टेक्निकल्स की बेस पे और कहाँ कहाँ हम इसको बाय करें। अभी इनिशियल प्राइस जब इसकी थी 0.50 0.80 से लेके अभी तक आने वाला $2.93 तक, ये 5 to 7x का गेन अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को दे चुका है। अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट के ऊपर बात ना करने की रीज़न ये है कि अभी इसकी प्राइस सोई हुई है। अभी हम अक्सर एक बात शेयर करते हैं कि हम उस चीज़ को देखते हैं, उन फैक्ट्स को हम देखते हैं जिसके अंदर जान होती है, उस चीज़ को शेयर करते हैं जिसके अंदर जान होती है, जिसका रिजल्ट होता है, जिसके कुछ बैकअप्स होते हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं, जिनका कोई काम होता है। तो इनके ऊपर अभी कोई भी फिलहाल बात नहीं कर रहा। लोग बात उसके ऊपर करते हैं जो ऊपर चला जाता है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह अपने अभी इस जोन के ऊपर अगर पिक करें, या जी हमने तो पिक किया, जिस भाई ने पिक नहीं किया इस जोन के ऊपर भी अगर हम इसको पिक करें, तो आराम सुकून से 2 से 3 मंथ्स के अंदर हमें 5 to 7 to 8x का गेन इजीली दे सकता है। अगर हम स्टैक्स की टेक्निकल्स की बात करें कि हमने इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमें यहाँ स्टैक्स के अंदर एंट्री मिलती है, तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री कहाँ पे बनाएं? तो फॉर एग्जांपल हमारी एंट्री यहाँ इस जोन के अंदर $1 के ऊपर हमारी एंट्री, और स्टैक्स से भी ट्रेड कर रहे हैं अराउंड $3 के आसपास कोई। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल स्टैक्स को यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, अगर स्टैक्स को यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, तो हमारे पास कौन सा ऐसा जोन है कि हम स्टैक को दोबारा एक्यूमुलेट कर सकते हैं? तो स्टैक के हमारे पास जो स्टैक का एक्यूमुलेट का जो जोन आएगा वो आएगा 2.0405 से लेके 1.50 1.59 या 1.80 का जोन, यानी कि फर्स्ट एंट्री हमारी स्टैक के ऊपर अगर लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से हमने इसको लेके चलना है, ना कि शॉर्ट टर्म 1 घंटे 5 मिनट की ट्रेड के लिए नहीं। और जो बंदे 1 घंटे 5 मिनट की ट्रेड करते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं रहते कभी भी, वो हमेशा लॉस के अंदर रहते हैं, क्योंकि 10 का तो वो ऐसे लेते हैं और 5 का वो टीपी लेते हैं। तो ये एरिया है हमारे पास फर्स्ट। अगर यहाँ पे स्टैक को मिलती है रिजेक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टैक को आपने ये हाई ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, अगर ब्रेक कर दिया तो ऑल द बेस्ट है, यहाँ से हम बुलिश हैं। अगर इन केस स्टैक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक ना कर पाया, तो फिर हमारे पास जो जोन आ रहा है बाइंग का, यानी कि फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे 2.0809 की, सेकंड एंट्री हमारे पास 1.50 59 1.60। यहाँ ये दो एरियाज हैं हमारे पास स्टैक के ऑल टाइम स्टैक के अगेन दोबारा बाइंग करने के। अगर आप किससे ये बाइंग मिस हो चुकी है, कोई इशू नहीं है। अगर हमसे ये बाइंग मिस हो चुकी है, हमारे पास ये बाइंग है 1.50 की,
और 1.90 की, ये दो बाइंग हमारे पास है। यहाँ पे हम स्टेक को अगेन एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और टारगेट हमारा कितना होगा, कम अज कम हमारा टारगेट, हम इसको इसकी 50% क्लोजिंग हम करने वाले हैं $5 के ऊपर, $7 के ऊपर और $10 के ऊपर। यहाँ पे हम स्टेक की 50% क्लोजिंग करने वाले हैं। तो दैट्स मीन के अगर इस जोन से लगाया जाए तो हम 10x गेन ले लेंगे, और अगर इन जोन से लगाया जाए तो यहाँ पे हम 3 to 4x का गेन हम स्टेक प्रोजेक्ट से ले सकते हैं। वेल इसके साथ अगर हम स्टेक की मार्केट कैप की बात करें तो स्टेक की मार्केट कैप अराउंड 3 अरब के नज़दीक है। और अगर हम इसकी सर्कुलेटिंग की बात करें तो 79% सप्लाई इसकी सर्कुलेटिंग के अंदर है, जिसके अंदर डाइल्यूट भी आ रहा है। और अगर हम इसकी टीवीएल की बात करें तो इसका टीवीएल हमारे पास डे बाय ग्रो हो रहा है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे चेक करें, फॉर एग्जांपल सोलाना को चेक करें कि सोलाना ने अपना ऑल टाइम हाई, सोलाना का जब मार्केट कैप बढ़ा था लास्ट बुल सीजन के अंदर, तो वो कहाँ पे था, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज। तो अगर यहाँ पे हम सोलाना की बात करें, अब सोलाना ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, और फर्स्ट जब तो सोलाना के उस टाइम मार्केट कैप सोलाना का बढ़ चुका था 4.2 से। इसी तरह अगर हम बाकी बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनका भी जो ऑल टाइम हाई था बुल सीजन के अंदर मार्केट कैप का, तो वो भी काफ़ी बड़ा था, बिलियंस के अंदर आ रहा था। लेकिन इसके साथ अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बिटकॉइन के लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो स्केलेबिलिटी के लिए बिटकॉइन के लिए काम कर रहा है, और अपना फर्स्ट बुल रन जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर बहुत सारे लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। लेकिन बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है इसके ऊपर पहला ये लेयर 2 का प्रोजेक्ट है जो बिटकॉइन के स्केलेबिलिटी के लिए काम कर रहा है, फर्स्ट। सेकंड जो चीज़ है हमारे पास, अभी मैं इसकी लाइव एक प्रूफ भी देता हूँ। सेकंड जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि लेयर 2 के स्टैक्स, और स्टैक्स के साथ कोई अराउंड 85% 85 प्रोजेक्ट्स और है जो बिटकॉइन के स्केलेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। मतलब बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन स्लो होती है, बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को फास्ट करते हैं। अभी आने वाले टाइम के अंदर हॉल्विंग है, हॉल्विंग के अंदर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, माइनिंग होगी, ट्रांजैक्शन शिफ्ट होंगी, तो सब के लिए स्टैक काम करता है। सेम एज इट इज अगर हम यूनिस्वेप देखें तो यूनिस्वेप के अंदर एक अभी रिसेंट 24 आवर के अंदर एक पंप आया है। 24 आवर के अंदर यूनिस्वेप एक अभी ये पता है कि यूनिस्वेप एक लार्ज कैप कॉइन है, सर्कुलेटिंग इसकी ज़्यादा सप्लाई है, टोटल सप्लाई इसकी ज़्यादा है, मार्केट कैप इसका $7 बिलियन के अराउंड है। एक इतने बड़े कॉइन को इतना ईजिली पंप किस तरह कर दिया गया है। तो दैट्स मीन कि जिसकी सप्लाई, जहाँ पे मार्केट की बहुत ज़्यादा सप्लाई होल्ड होती है और डिमांड की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे प्राइस को बहुत ही जल्दी शूट अप किया जा सकता है। एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को शूट अप कर दिया गया। और बुल रन के अंदर क्या होता है, या बुल सीजन के अंदर अगर हम देखें तो बुल सीजन के अंदर क्या होता है कि बड़े जो लार्ज कैप कॉइन जो होते हैं हमारे पास, जिनकी सप्लाई हमारे पास ज़्यादा होती है, तो उनको भी रफली 1x से 2x एक एक दिन के अंदर पंप कर दिया जाता है बुल सीजन के अंदर हमारे पास। सो दैट्स वाई स्टेक्स, अब जब इन्वेस्टर्स होते हैं वो कॉइन को होल्ड करते हैं, तो मार्केट के अंदर किस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत मार्केट के अंदर डिमांड की पड़ जाती है। सप्लाई है नहीं, डिमांड पड़ रही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा पंप कर जाती है। और बेसिकली मार्केट का जो गेम होता है वो सारा सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर होता है, ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर चलता है। सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो प्राइस शूट अप करेगी। डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो दैट्स वाई वो शूट अप कभी नहीं कर सकता वो प्रोजेक्ट। और बुल सीजन के अंदर होता क्या है कि इन्वेस्टर्स, हर एक बंदा प्रोजेक्ट्स को होल्ड कर रहा होता है, तो दैट्स वाई कि उनकी सप्लाई कम होती है, सप्लाई होती नहीं है, लेकिन डिमांड की बहुत ही ज़्यादा मार्केट के अंदर होती है, बहुत ही ज़्यादा मार्केट, और वहाँ पे इजीली उनको पंप करवा दिया जाता है। सेम एज इट इज़ अगर इस स्टेक की जो मार्केट कैप है स्टेक का, अगर मार्केट कैप हमारे पास 10 बिलियन तक, स्टेक का मार्केट कैप अगर हमारे पास 10 बिलियन तक पहुंचता है, तो स्टेक के अंदर हम अराउंड कोई 7.2 या 7.5 या $7.8 के ऊपर स्टेक की प्राइस को देख सकते हैं अपकमिंग डेज के अंदर। अगर इसका मार्केट कैप 20 बिलियन तक जाता है तो स्टेक की प्राइस के अंदर हम $14 का मूव देख सकते हैं स्टेक की प्राइस के अंदर। स्टेक यहाँ तक जा सकता है। अगर स्टेक का मार्केट कैप जो कि एक्सपेक्टेड 10 बिलियन तक पहुंचता है, तो स्टेक इजीली हमें 1300% गेन देने वाला है। 1300%, 1000% से ऊपर का गेन स्टेक हमें देने वाला है। अगर इसका मार्केट कैप $30 बिलियन के ऊपर पहुंच जाता है और आई होप सो कि इंशाल्लाह जिस हिसाब से स्टेक के ऊपर काम किया जा रहा है, जिस हिसाब से स्टेक काम कर रहा है, तो इसका मार्केट कैप सून हमें $30 बिलियन के ऊपर शूट होता मिल सकता है। अगर स्टेक का मार्केट कैप $30 बिलियन के ऊपर जाता है तो स्टेक की प्राइस हमें तकरीबन 25 से 28 डॉलर के ऊपर मिल सकती है। इनके स्टेक का मार्केट कैप अगर $50 बिलियन तक पहुंचता है इस बुल सीजन के अंदर, तो स्टेक की प्राइस हमें 40 से लेके $45 के ऊपर स्टेक की प्राइस मिल सकती है, जो कि हमारे पास 81-100% बनता है। 81-100% जो कि हमारे पास इनिशियल एंट्री से बनता है।
अब ये भी नहीं है कि हम इसका मार्केट कैप का वेट करेंगे, इसका मार्केट कैप 50 बिलियन पर पहुंचेगा तो तब हम इसको सेल करेंगे। टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग होती है, टाइम टू टाइम दोबारा री एंट्री होती है, तो टाइम टू टाइम हम इससे प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, री एंट्री भी करेंगे। टेक्निकल्स भी मैंने इसके एरियाज आपके साथ शेयर कर दिया, फंडामेंटल्स भी मैंने इसका शेयर कर दिया। ये थे मेरे एनालिसिस इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम से और काफ़ी टाइम से मैं इसके ऊपर वीडियो कर रहा हूँ और इसके ऊपर बुलिश हूँ। जब इसकी प्राइस 0.90 के ऊपर थी, जब इसकी प्राइस $1 के ऊपर थी, जब इसकी प्राइस $1.5 के ऊपर थी, आज स्टेक की प्राइस हमारे पास तकरीबन $2.5 के ऊपर $3 को लगा के वापस आ चुकी है। और 1.50 तो मैंने अभी अभी आप लोगों के साथ शेयर किया जब स्टेक की प्राइस 1.50 1.35 के ऊपर ट्रेड कर रही थी। सो ये थे मेरे एनालिसिस स्टेक से, तो ये थे मेरे एनालिसिस टैग से रिलेटेड। बाकी मेंबर थे क्या एनालिसिस है इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लाजमी हमारे साथ शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया तो उसको लाजमी ज्वाइन करें, जहाँ पे हम डेली बेस के ऊपर इस टाइप की अपडेट देते हैं, इस टाइप